अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़, आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नियाज़ी महात्मा साहब के साथ बड़ी ही अहम है, जो कि हर बार वो कहते थे कि मैं देखता हूँ कैसे ऑपरेशन होगा, मैं देखता हूँ कि फलाँ जो है ये क्या होगा, मुज़ाकरात कैसे नहीं होंगे, कैसे निकालते हो? पहले गंडापुर साहब की बड़कें, अब इन जनाब छिछोड़ा साहब वाली हरकतें जो है वो छिछोरापन नहीं कहेंगे क्योंकि एक सेंसिबल ऑफिस होल्डर, एक एग्ज़ेक्युटिव सूबे का ये बातें नहीं कर सकता। आप रियासत को मतलब आप उसके खिलाफ जाने की बात करेंगे, देखते हैं जी फलाँ कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब राणा सनाउल्लाह साहब की बात मुझे याद आ गई कि राणा साहब भी हकीम राणा सनाउल्लाह है, वो भी कोई ना कोई जो है ना दर्द की दुआ पास रखते हैं, बाकी रखते हैं। वो कहते हैं मुलाकात तो बेचारा हो ही नहीं, उसकी रुली जा रहा है। तो कबीना जनाब आप लेट ना करें। वो खान साहब की तरफ से बहरहाल आपको अप्रूवल भी एक गाहे-बगाहे एक इन्फॉर्मेशन एक मिल गया जो कि मज़ाक बना हुआ है। अच्छा इसमें जो है ना मुबैय्यना तौर पे रिपोर्टेडली एक बात सामने आ रही है कि शकील साहब हैं, महीना अफरीदी हैं और बड़े क्लोज़ एक बंदे हैं जो सेकंड शायद डिप्टी वज़ीर आला भी शायद ये भी प्रूव करवा लें। तो ये इनकी मुलाकात तो तुम्हारी हो नहीं रही है, तो तुम्हारी हैसियत है। तो बातें तुम कर बातें करोड़ों की दुकान तो करोड़ों की, तो बातें ऊँची दुकान फीका पकवान, तो बात अपने इंसान को कद के लिहाज से करनी चाहिए। मतलब जो कि आपका नहीं है, बनता ही नहीं है, आपके न्याज़ी महात्मा साहब लीडर का भी यही हाल है लीडर का, कि इतनी-इतनी बड़के जी मैं तो चला पहले कहता सारे मैं डिसीजन करता हूँ, बाद में कहता जनाब मैं तो पीछे बांदर की तरह रहा तो फिर डिसीजन तो बाजवा साहब करते थे। तो ये इनका हाल है, तो इनके जो अब बने हैं जनाब एग्ज़ेक्युटिव साहब वो भी यही कहते हैं। पहले कहते थे हम देखेंगे कैसे होता है ऑपरेशन, फलाँ हो जाएगा, ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। 4 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उन साहिबान से कहना चाहता हूँ कि पहले अपनी लोमारी पगड़ी जो है ना वो छोड़ें, पहले अपनी फलाँ करें, अपना चीज़ें मुलाकात तो तुम्हारी हो नहीं रही है, बातें तुम कितनी करते हो। कमीना बनाओ और कमीना भी वही बनाओ, वो बंदे तो वही लोग हैं। ग्रुप क्या जुनैद अकबर वाला आपका ग्रुप अलग है, उसका अलग है, इतने तो आपके अंदर तकसीम है रिपोर्टेडली। तो जनाब अब फिर नाम तो देखे ना कौन-कौन से नाम है, वो भी नाम आपको वहाँ से आने थे साइन हुए। लेकिन अब आपको जनाब बना लें, कल्ला ही वज़ीर आला बने फिरदा बेचारा। अपना आप ही वज़ीर आला है, यानी कल्ला ही वज़ीर आला है, ये सबसे बेहतरीन लाइन है। मैं अपने आप दा आपे ही वज़ीर आला। यानी कि ये खान साहब खुद ही अकेले वज़ीर आला बने फिरते हैं। तो खैर चलें अब आपकी हो गई है, फिर आप लाइन पे भी आ जाते हैं, साथ गौहर साहब भी साथ आ जाते हैं, वो कहते हैं, नहीं जी मुज़ाकरात तो होने चाहिए, पाकिस्तान की सालमियत पे खुद मुख्तारी जो है ऑब्वियसली जो कि हम कहते हैं शुरू से ही कि जो पाकिस्तानी होगा वो तो इस बात पे कायम है कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ कोई नहीं, वो तो ज़ुबान ही सारी भारत की बोलते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं, जिसका हमने डेडलॉक भी खत्म किया, हमने एक्सटेंड भी किया, आज भी बढ़ा दिया है। कि बात अमन की है, बात सोवरेनिटी की है, बात इज्जत की है, बात जो है वो कि किसी तरीके से पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए, ओके। बट अगर आप तुले हुए हैं, भारत की जुबान बोलेंगे, तो फिर तोरा-बरा वाली जंग होगी फिर जनाब। फिर आपको घुस के मारेंगे, फिर आपको बताएँगे जिन डायलॉग्स के भारतीय आप शाहकार हैं, आप उनकी गोद में बैठे हैं, मूत्र विसर्जन का जो है वो पालन करते हैं, तो फिर आप उनकी जुबान बोलेंगे, अगर उनके फंडेड याफ्ता हैं, अगर उनकी ही बात करेंगे, तो फिर जनाब हम अंदर आएँगे, अंदर घुस के मारेंगे। फिर जंग ही होगी, फिर तोरा-बोरा वाली किस्तें आपको दोबारा याद आएँगी। तो ये ना करें, तो फिर जंग ही होनी है और ये ना भारतीय ज़ुबान हमें किसी हाथ हाथ में कबूल नहीं है, चाहे वो केपी से आए। आप पाक फ़ौज देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से बलूचिस्तान से ख़ारजी जो है स्पॉन्सर्ड याफ़्ता भारतीय, वहाँ से जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जन्म हासिल किए हैं। इधर से केपी में भी जनाब फ़ितनल हिंदुस्तान फ़ितनल ख़ारज जो है, उनको जन्म हासिल किया जो केपी से स्पॉन्सर्ड याफ़्ता हैं, जो यहाँ से इधर आके बसते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज का ऑपरेशन कामयाब चल रहा है और अगर अगर जारियत हुई तो फिर मुँह तोड़ जवाब देंगे। दरअंदाज़ी की तो फितनल ख़ारज को जहन्नुम हासिल करेंगे, तो बेहतर यही है कि भारत की गोद से उतर आओ और बंदे के बच्चों की तरह जनाब जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट सारी ज़िंदगी किया, पैम्पर किया और आपको हमेशा जनाब बैक किया और आपको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आप जनाब हारे नहीं, तो उनको ना याद दिलाओ, बाप को ना याद दिलाओ। तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना आज है, ना थी पहले, ना कभी होगी। अच्छा जी, आप बिलावल भुट्टो साहब जनाब आ जाएँ उधर बड़े साहब से मिलने जा रहे हैं जो यासीन साहब की जनाब आ रही है नाम के वजीर आजम जनाब वो होंगे आजाद कश्मीर के थोड़े से तो महीने रह गए हैं लेकिन नून लीग चाहती है कि जनाब पहले इलेक्शन हो जाए कबल अज वक्त तो ज्यादा बेहतर है। पता ना पोजीशन स्ट्रांग है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इनका ही आएगा, बैट तो उधर जाएगा तो पीपल्स पार्टी फिर इनके पीछे। तो फिर अभी तो वो कबीना में आने का आपको दावत दे रहे हैं, लेकिन कब तब जो है वो फिर आप इनको दावत देने की कोशिश करेंगे, शायद ना ही पड़े, जरूरत हो सकता है। तो अभी तक उन्होंने अनवारुल हक साहब ने जो कि पहले पीटीआई से निकाले गए थे, वैसे तो पहले पीटीआई से थे, फिर निकाले भी गए और अनवारुल हक साहब अभी भी आज भी अपने लीडर की तरह पुरानी जो चीज़ पे कायम है कि मैं रिज़ाइन नहीं देना। जैसे न्याज़ी महात्मा साहब घर जाना कबूल किया, धक्के मार के, चपेड़े खा के,
घसीटे जाए गए हैं और पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई। अनवर उल हक साहब भी वही चाह रहे हैं। इस दौरान आप तीसरी चीज को जरा चेक कर लें कि ट्रंप ने जनाब जो रूस ने अपने तजर्बात किए हैं जोरी हथियारों के, अब आपको पता है रशिया करे और अमेरिका ना करे, जैसे चाइना और रशिया सॉरी अमेरिका जो है वो अब कुर्बतें बढ़ गई हैं। दो सुपर पावर जो हैं वो एक साउथ कोरिया में इकट्ठी हो गई हैं और जनाब बड़ा बेहतरीन मामला चल रहे हैं। आप 10% टैरिफ भी गिरा दिया है, जो मादनियात है उस पर भी बात हो रही है, जखायर है उस पर भी हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो सुपर पावर जो हैं इनका मिलना दुनिया के लिए कैसा रहेगा ये तो बात अभी आएंगे, लेकिन अभी तो यही कहते हैं कि चीन और अमेरिका की जो मईशत है अगर मजबूत होती है तो फिर आप बाकी मुल्कों के इर्द गिर्द जरा चलाएं कि अगर दो सुपर पावर उभर के आ जाती हैं और इनकी दुश्मनी खत्म होती है और दोस्ती में बदल जाती है मुकम्मल तौर पे और बाकी सारे मायदे भी हो जाते हैं तो दुनिया अपना बंदोबस्त भी कर ले साथ साथ। क्योंकि देखें जब दो ही राइवलरी ही आपस में बैठ गए हैं तो फिर आप समझ लें कि मोनोपोली किसकी है, तो फिर किस तरह खेला जाएगा। लेकिन वो बनता तो नहीं है, लेकिन खैर चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाके ये चीजें पहुंचेंगी। दो सुपर पावर जो है मुज़ाकरात के जो दौर को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। तो रूस के बाद जनाब अमेरिका ने भी अपने जोरी हथियारों को पेंटागन को जनाब ट्रंप का हुक्म आ गया है कि जी आप भी तजर्बे करें, आप भी दागें, मिसाइल दागें। कि मुझे अब जरा तशवीश हो रही है कि जनाब जैसे दुनिया के हालात है मैं हूं तो नहीं ऐसा, हालांकि ऐसा ही है, 8 जंगे खुद ही करवा के खुद रुकवा के जनाब अपने ऊपर जो क्रेडिट ले लेना ये भी बड़ी बात होती है, मजाक थोड़ी है। तो अभी फिर बार बार वो 7 खूबसूरत जहाजों का भी जिक्र आ जाता है भारत को अभी तक लगता है कि वो चपेड़ों की आदत पड़ गई है, उसको मुक्कों की आदत पड़ गई है, बेइज्जत जिल्लत और रुसवाई गजब बेइज्जती है उसके, वो उसको पड़ा है। अब वो 7 जहाज खूबसूरत जहाज कहना और ब्रांड नहीं हो तो फिर राफेल के अलावा तो आपको पता कोई दिमाग में बात नहीं आती। खैर सुहेल अफरीदी साहब, फिर दोबारा आपसे यही बात है, रियासत से नहीं टकराना, ये आपके लीडर साहब भी कहते थे, लेकिन वो खुद ही उसी नहज पे ले आए कि फिर आप बाद में जनाब वो अडयाला के मुकीम है, चांसलर है वहाँ के। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप भी लें साइड वो वाली जो पाकिस्तानियत की है, मुहिब वतन की है, और ये नहीं है कि आप भी फिर उसमें से निकाले जाएं, सियासत में हलचल जो है वो गड़बड़ साबित हो जाए आपके लिए। तो बेहतर होगा कबीना वही बना लें जो बनती है। गंडापुर साहब की तरह बढ़के मारनी है तो आप देखें ना उसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी शामिल नहीं होंगे कबीना में, मुबैना तौर पे, रिपोर्टेडली सॉरी। तो बेहतर है चीजों को जो है एमिकेबली हल कर लें, अच्छी चीजों के साथ चल लें। और अगर आपने कोई ऐसी गड़बड़ की दोबारा सोची हुई है तो आपको आपकी वक़्त पता चल ही गया है जब से आपने हलफ लिया हुआ है। तो अफ़गानिस्तान को भी वही है, जो आपके लिए पैगाम है वही उनके लिए, जो उनके लिए वही आपके लिए, कि नहीं, इस मुल्क में रहना है, इसी का खाया, यही झंडा है, उसी को सलाम है, उसी के लिए कुर्बानी है। पाक फ़ौज के जवान, हर मुल्क का बच्चा-बच्चा अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है और यही इज़्म है कि इसके लिए जान कुर्बान करेंगे, हर माल, जान, इज़्ज़त हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन इस पे हरफ नहीं आने देंगे। तालिबान के लिए भी वही जवाब है, अगर आपको भारत का साथ चाहिए तो फिर पाकिस्तान का लाने जंग है, तो फिर हमें आपको पता है कि भारत को अगर तूने दिया है तो फिर आप क्या चीज़ हैं जिनको हम हमेशा बचाते आए हैं। तो बेहतर होगा कि ये मुज़ाकरात को जनाब ये चालबाज़ी से निकल आएँ और जो भारत की आप ज़ुबान बोलते हैं, उससे भी बाहर निकल आएँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा, अदरवाइज़ फिर आपको पता है कि हम कैसे मारते हैं। तो दुनिया में फिर अब चर्चा होता है कि किस तरह जनाब हम फिर जहाज़ गिराते हैं राफ़ेल, तो फिर आप तो पहले ही राफ़ेल के फ़ेल हुए पड़े हैं। और लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट जो है ये पीटीआई के हवाले से वो कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इनके इरादे ठीक नहीं, अब तो वैसे ही बेचारे डाउनफॉल में का शिकार हैं, वो भी संगीन किस्म की। तो बेहतर होगा चीज़ों को बेहतर तरीके से, हसन तरीके से चला लें। ये नए धड़ेबाज़ी, अडयाला में खुफिया मुलाकातें, वो फिर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, मामला खराब हो जाएँगे आपके लिए। तो बेहतर है कि वही करें जो बनता है, जो नहीं आपसे होना